हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी एसबीआई पीओ 2026 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आप में से बहुत लोगों ने बोला कि इंग्लिश सेक्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए फॉर द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, खासकर जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, जो हिंदी बैकग्राउंड है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो उनके लिए मैं वीडियो लाया हूँ कि आपको 90 डेज इतना टाइम मान सकते हो एसबीआई पीओ 2026 में भी होने में है, तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए इंग्लिश सेक्शन के लिए। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है और इसमें मैं बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाई करता इंग्लिश का अगर मैं बिगिनर होता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी इंग्लिश सेक्शन के लिए और आप बिल्कुल इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करोगे, बोथ इन प्री और मेंस। प्री मेंस दोनों की स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको इंग्लिश सेक्शन में। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इंग्लिश सेक्शन का कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, कितना टाइम मिलता है आपको बोथ प्री और मेंस में। तो पहले बात करते हैं प्री की, ठीक है। तो प्री में आपके जो इंग्लिश सेक्शन के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और आपको 20 मिनट मिलता है। तो देखो प्रीलिम्स में पहले क्या था, 30 मार्क्स का इंग्लिश होता था, लेकिन अब कितना हो गया, 40 मार्क्स का हो गया। मतलब 10 मार्क्स का वेटेज इंक्रीज कर दिया गया है प्री में, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आप मेंस में पहुंचना चाहते तो प्री क्लियर करने के लिए इंग्लिश का वेटेज देखो 40 कर दिया है। बाकी जो क्वांट और रीजनिंग है 30 मार्क्स के, ठीक है। तो 40 मार्क्स बहुत होते हैं भाई। इसमें आप ये नहीं कर सकते हो, इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। प्री में तो आपको बहुत जरूरी है इंग्लिश अच्छा करना, ठीक है। अब मेंस में आते हैं। अब देखो मेंस में क्या है, मेंस में 40 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन बस 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो पहले मेंस में 40 मार्क्स का वेटेज होता था, अब उसको 20 कर दिया गया है। तो मुझे लगता है ये जो है सही नहीं किया गया है भाई, क्योंकि देखो इंग्लिश में बहुत लोग अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लेते थे, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपको पता है हार्ड पूछता है। लेकिन अब इंग्लिश में वेटेज बस 20 मार्क्स का कर दिया है और देखो 40 मिनट दिया गया है, ठीक है। तो समय आपके पास बहुत रहेगा मेंस में और बस 20 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इस 20 मार्क्स में मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए भाई, क्योंकि पता है आपको मेंस का पेपर कितना हाई लेवल का होता है। तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है मुझे फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा बोथ फॉर द प्री और मेंस, दोनों के लिए मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो गाइज मैंने एक डाटा आपके लिए बनाया है। इसमें देखो आपका प्री में जो 2024 23 22 21 मतलब पिछले जो 4 साल का है, उसमें किस टॉपिक के कितने वेटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मैंने एक लिस्ट बनाया है। चलो पहले प्री का देखते हैं। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन के देख रहे हो, 8 9 मतलब 8 क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछे ही जा रहे हैं। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन रहता है, पारा जंबल रहता ही रहता है, मिस स्पेल्ड कभी पूछता है नहीं पूछता है, लेकिन इसकी भी प्रिपरेशन करना है। सेंटेंस फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको बोलते हैं, उसके क्वेश्चन रहते हैं। और ये प्री की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ पहले। मैच द कॉलम भाई रहता है। मैच द कॉलम पिछले बार पूछा गया था 2025 में, और मैं आपको 2025 का प्री का इंग्लिश के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस लेवल का इंग्लिश क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा सेंटेंस कनेक्टर पूछ भी ले सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इसको भी आप प्रिपरेशन कर लोगे। वर्ड स्वैप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल देख रहे हो पूछा जा रहा है, ठीक है। और फ्रेज रिप्लेसमेंट हर साल पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोज टेस्ट भी, मतलब जो पैराग्राफ दिया रहता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, उसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं, वो भी हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछता भी है कभी, नहीं भी पूछता है, फिर भी इसकी आप प्रिपरेशन करोगे। इसके अलावा वर्ड यूजेज और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन रहते हैं। तो देख रहे हो रीडिंग कंप्रीहेंशन का वेटेज ज्यादा है, और एरर डिटेक्शन पारा जंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैच द कॉलम पूछ सकता है, फिलर्स तो रहेगा ही रहेगा, और क्लोज टेस्ट भी हो सकता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी क्वेश्चन रह सकता है, और पारा जंबल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया प्रीलिम्स का पिछले 2024 23 22 और 21 में मतलब क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। अभी मैं आपको 2025 का पेपर दिखाऊंगा कि उसमें पिछले साल किस तरह प्री का क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं मेंस में क्या वेटेज रहता है इंग्लिश का, मेंस में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी मैंने 2021 22 23 24 का डाटा कलेक्ट किया डिफरेंट टॉपिक इंग्लिश के कि किसका कितना वेटेज का पूछा जा रहा है। और आपको मैं 2025 पिछले साल जो मेंस का इंग्लिश का पेपर है वो मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको डिफिकल्टी लेवल का पता चल जाए मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देख रहे हो भाई रीडिंग कंप्रीहेंशन के इतने इतने वेटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 16 क्वेश्चन, मतलब अगर 40 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश से के, मतलब इतने हाई वेटेज में पूछे जा रहे हैं। पारा जंबल्स कभी पूछता है नहीं भी पूछता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछ सकता है इस बार। एरर स्पॉटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैच द कॉलम से देखो पिछले साल बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले वाले साल में भी पूछा गया, तो वो भी कर लेना। फिलर्स वाले रहते हैं क्वेश्चन, वर्ड स्वैप रहता है, रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट,
वर्ड एंड सेंटेंस अरेंजमेंट और मिसलेनियस। तो ये आपका मेंस का जो वेटेज है वो टॉपिक वाइज ये है, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं हम लोग कि पिछले साल प्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश सेक्शन में। तो गाइज ये है आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2025 में जो इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन था, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हो। तो इसमें देखो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें डबल फिलर है, तो ये इजी ही बोल सकते हैं। फिर से देखो डबल फिलर का इजी क्वेश्चन है, थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन आप बना सकते हो, अगर आप सेंटेंस पढ़ के अच्छे से उसको समझोगे तो बन जाएगा। इसके अलावा देखो क्या पूछा गया है भाई, एरर वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द एरर, मतलब किस सेंटेंस में एरर है। तो ये भी मतलब इजी है। अगर ग्रामर का रूल, मेक श्योर आप ग्रामर का अच्छे रूल्स अच्छे से पढ़ लो। 120 ग्रामर रूल्स निमिषा बंसल मैम की आती है, उसको पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, या किसी भी बुक से ग्रामर आप अच्छे से पढ़ लो, एरर वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा अब देखो भाई और क्या पूछा गया है, देखो कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, 13 से मतलब 9 क्वेश्चन है इस पे। पिछले साल प्री का है ये इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन एसबीआई पीओ का। तो देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन पे 9 क्वेश्चन है, तो ये इस बार भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन से। ओके, फिर इसके बाद देखो ये क्या है, इसमें दिया गया है वर्ड इन द वर्ड करेक्ट सीक्वेंस टू मेक द सेंटेंस। ओके, मतलब मुझे करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, मतलब वर्ड को मुझे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो इजीली इसको कर सकते हो कि कौन वर्ड कहाँ पे फिट होगा, ठीक है। तो इसके भी 5 क्वेश्चन, इसके भी कितने 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये देखो पारा जंबल पूछा गया है, इसमें कितने सेंटेंस है, 6 सेंटेंस दिए गए और मुझे सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक है। तो इसके पारा जंबल थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इसको आप ध्यान से सॉल्व करना। पहला सेंटेंस कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कैसे होगा, तो ये आप प्रॉपर तरीके से इसको फिट करना, अरेंज करना, ठीक है। तो इसके 5 क्वेश्चन थे, पारा जंबल के हो गए आपके। इसके अलावा और क्या था, हाँ मैच द कॉलम था। देखो 3 सेंटेंस ऊपर है, 3 सेंटेंस नीचे, 2 कॉलम है, उसको मैच करना है। तो ये इजी होता है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि किसके साथ कौन कनेक्ट होगा। तो ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। और क्या थे भाई, अच्छा क्लोज टेस्ट था, मतलब पैराग्राफ दिया था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, वो आपको तो पढ़ के आप समझ जाओगे कि कौन वर्ड कहाँ फिट होगी, आप ऑप्शन से समझ जाओगे कि ये फिट होगी। तो ये भी इजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन थे आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट के, मतलब ये फ्रेज दिया हुआ है तो इसमें कह रहा है कौन सा फ्रेज इसको रिप्लेस करेगा जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो इसको इजी था, इसको आप पढ़ के समझ जाओगे। तो ये 40 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे प्रीवियस प्रीलिम्स एग्जाम में। अब चलो चलते हैं प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ 2025 में मेंस में इंग्लिश सेक्शन के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज अब देखते हैं एसबीआई पीओ 2025 में मेंस में इंग्लिश सेक्शन का कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको पता है 40 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स के ही रहते हैं। तो देखो पहला जो 10 क्वेश्चन है आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन पे, देखो ये कंप्रीहेंशन दिया गया है, बड़ा सा कंप्रीहेंशन है और इस पे क्वेश्चन बेस्ड है। इस पे कितने 10 क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए, बहुत वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत पूछे गए और लास्ट ईयर भी रीडिंग कंप्रीहेंशन का ही क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद देयर कोरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट्स, मतलब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो ये तो इजी होता है, देखो मेंस में इतना इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखो फिर से रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन दो है, फिर से पूछा गया है, तो 10 फिर से उसके क्वेश्चन है। तो देखो तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में डिफरेंट, मैच द कॉलम दिखाए वो रीडिंग कंप्रीहेंशन में ही था। तो देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन के पहले जो 20 क्वेश्चन है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन के ही निकल गए, ठीक है। अब क्या है, देखो पारा जंबल दिया गया है, इसमें कितने सेंटेंस है, 7 सेंटेंस है और थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से बनाना होगा कि पहला सेंटेंस कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, लास्ट सेंटेंस कौन होगा। तो उस पे देखो कितना क्वेश्चन आपका है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है आपका। तो पारा जंबल के क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है आपका लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में। अब देखो भाई मेंस में देखो डबल फिलर मतलब सेंटेंस फिलर का है, सिंगल फिलर ही है, ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसको मेंस में पूछा गया था आपका। तो इसके कितने क्वेश्चन है भाई, इसके है 4 4 क्वेश्चन है सेंटेंस फिलर के। उसके बाद क्या है भाई, इसमें दिया गया है मतलब सेंटेंस दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको, फिर इसमें बताना है कि क्या उसमें एरर है कि नहीं, या किस सेंटेंस में एरर है ये बताना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन ही हुआ। अगर आपके ग्रामर रूल क्लियर है तो ये तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन थे। फिर से देखो अरे डबल फिलर फिर से आ गया और 5 क्वेश्चन है, तो ये भी तो इजी होता है। तो मेंस में देख रहे हो इंग्लिश सेक्शन कितना इजी पूछा जा रहा है इस बार, और बस 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो आप 20 में से मैं मेक श्योर कि 15 प्लस तो कर ही लो, क्योंकि भाई बहुत इजी इजी पूछा जा रहा है। देखो डबल फिलर है, तो इंग्लिश सेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो तो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हो,
क्योंकि दिखा देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो, ये दो क्वेश्चन है, इसमें दिया है अंडरलाइन सेंटेंस को किया गया है और बोल रहा है कि इसमें से कौन सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और कंटेक्चुअली प्रिसाइज, मतलब उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो मुझे अभी तक कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं लगा। आपके जो भी ये 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं इजी थे। पहले बात तो 40 क्वेश्चन में आपका 50% रीडिंग कंप्रीहेंशन के थे, तो रीड कंप्रीहेंशन आपको पढ़ना अच्छा करना पड़ेगा। और उसके एरर के क्वेश्चन भी थे और सेंटेंस फिलर के बहुत क्वेश्चन थे भाई, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो वो भी आप स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो ये आपका देख रहे हो मेंस कितना इजी था। 40 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स में के थे, इसमें आप 15 प्लस स्कोर तो आराम से कर सकते हो। तो चलो अब आते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो आपके पास 3 मंथ है, तो इंग्लिश सेक्शन को आप कैसे पढ़ सकते हो। और मैं बताऊंगा, अगर मैं बिगिनर होता तो मैं इंग्लिश सेक्शन को कैसे अप्रोच करता, कैसे पढ़ाई करता, जिससे आपको आइडिया लग जाए और आपको प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो गाइज मैंने आपने देख लिया कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोथ इन प्री एंड मेंस। और आपको लगा होगा कि मेंस में कितना इजी था। मैंने आपको दोनों दिखाया, प्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा आइडिया है कि प्री में जो आप 40 मार्क्स है, उसमें से आप 30 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। और मेंस में जो है वो 20 मार्क्स है, उसमें आप 15 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। इवन इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी हो आप, या आपकी इंग्लिश मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप इतने स्कोर आराम से कर सकते हो। तो वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप इतने स्कोर कर पाओ, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मान के चलो आपके पास 3 मंथ्स टाइम है एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। 3 मंथ्स यानी 90 डेज। तो मैं 90 डेज कंप्लीट रोड मैप क्या होनी चाहिए फॉर द इंग्लिश सेक्शन। तो पहली बात, जो इंग्लिश सेक्शन में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, वो क्या है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया है, ठीक है। उसमें देख रहे हो रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीडिंग कंप्रीहेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंस में तो 50% जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया सारे रीडिंग कंप्रीहेंशन से थे। तो आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तब अगर आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो मोर देन 70% क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। एरर के क्वेश्चन, सेंटेंस फिलर के क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, पारा जंबल, अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी है तो वो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। तो मैं कहूंगा आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। रीडिंग न्यूज़पेपर इज सो इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव योर कंप्रीहेंशन स्किल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई ढूंढते रहते हैं कौन टीचर अच्छा है, कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। आपको सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाओ, उसको पढ़ो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो भाई, आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो, लेकिन मैं कहूंगा ऑफलाइन आप पढ़ो। 5 रुपये में मिल जाएगी कोई भी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ो। और पढ़ने का तरीका क्या है, ये एडिटोरियल तो पढ़ो ही हो जो भी हॉट टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा जो भी आपकी फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, अवार्ड हो, ठीक है, जो भी हो फेवरेट टॉपिक आप उसको पढ़ो। चाहे फिल्म वाला आपको पसंद हो, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, जो भी फेवरेट टॉपिक है उसको पढ़ते जाओ। जितना आप पढ़ोगे, मोर यू रीड, जितना आप पढ़ोगे उतनी आपकी जो कंप्रीहेंशन स्किल है स्ट्रांग होगी। कंप्रीहेंशन स्किल क्या है, मतलब वर्ड बाय वर्ड जब आप पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अगर आप कुछ इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो वो भी मतलब आपकी मतलब स्ट्रांग हो जाएगी। ये आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगी जो आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, कंप्रीहेंशन स्किल अच्छे करो। ऐसा कर लोगे आप तो मोर देन 70% क्वेश्चन बोथ प्री मेंस में इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड होती है। अब देखो, एक और बात है, अगर आप बिगिनर हो तो इंग्लिश ग्रामर के रूल पहले अच्छे से कर लो। अगर आपकी ग्रामर वीक है तो भाई आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्या है ना, ग्रामर रूल एक तरीके से जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए, उसी तरह ग्रामर रूल इंग्लिश का बेस है, तो इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो अब रिसोर्स की बात करते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हो। देखो 120 ग्रामर रूल्स की पीडीएफ आती है निमिषा बंसल की, उसको उठा के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्रामर रूल्स की पीडीएफ रहती है, उसमें सारे रूल एक जगह दिए गए हैं एग्जाम्पल के साथ। तो वो अच्छा है, ये निमिषा बंसल मैम अच्छा इंग्लिश पढ़ाती है, तो उनसे आप कर सकते हो, ठीक है। या कोई अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे भी क्लियर कर सकते हो ग्रामर रूल, लेकिन मेक श्योर ग्रामर रूल जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर लो। उसके बाद आप कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी कर लो, ये दो चीज कर लोगे
तो आपके अच्छे स्कोर आने ही आने हैं, क्योंकि यही तो इंग्लिश है, मोस्टली यही मेरा इंग्लिश है, ठीक है। रीडिंग कंप्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। और मैंने आपको बताया कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, पढ़ने की हैबिट डालो। जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी और सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कंप्रिहेंशन के अलावा भी जो क्वेश्चन आते हैं लाइक पारा जंबल हो, तो बेसिकली क्या है, अगर कंप्रिहेंशन स्किल का ही टेस्ट होता है इंग्लिश में, ठीक है, पारा जंबल्स हो आपके, ठीक है, या सेंटेंस फिलर हो, ठीक है, वो भी कंप्रिहेंशन स्ट्रांग है तो उसमें क्या दिक्कत होगी सेंटेंस फिलर्स में भी। या जो आपके एरर वाले क्वेश्चन है, अगर ग्रामर के रूल क्लियर है तो एरर वाले क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। या मैच द कॉलम बहुत इजी रहता है, मैच द कॉलम तो सबसे इजी होता है, उसमें बस दो सेंटेंस को आपको मैच करना है वो भी। या मिस स्पेलिंग वाली हो, मिस स्पेल्ट वाला हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, या फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप अगर आपकी कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी है तो जनरली लोग क्या करते हैं, कोई बोलते हैं मैं पारा जंबल पढ़ रहा हूँ, कोई बोल रहे सेंटेंस फिलर कर रहा हूँ। आप कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी करो, रीडिंग कंप्रिहेंशन स्किल, सारी चीजें इसी से कनेक्टेड है आपकी, ठीक है, सारी चीजें इसी से कनेक्टेड है। कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी तो सारी चीजें अपने आप आपकी इंप्रूव होगी। अब इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मान लो किसी की पारा जंबल वीक है, मैं भी इसमें फंस जाता था क्योंकि ये ट्रिकी होता है। पारा जंबल को आप कैसे कर सकते हो, देखो पारा जंबल क्या है ना, पारा जंबल को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा जहां से भी मिले। और मेक श्योर आप जो इंग्लिश का जो है ना सेक्शनल टेस्ट लगाओ, इंग्लिश का जो है सेक्शनल टेस्ट लगाओ, इससे आपकी जो कोई वीकर टॉपिक है तो वो इम्प्रूव होगी। सेक्शनल टेस्ट को लगाओ, ठीक है। ये सेक्शनल टेस्ट आपको कहाँ से मिल सकते हैं, देखो ये आपको टेक्स्ट बुक से मिल सकता है, टेक्स्ट बुक करके आता है उस पर मिल सकता है, या ऑलिव बोर्ड है वहाँ मिल सकता है, ठीक है, या प्रैक्टिस मॉक पे है वहाँ पे मिल सकता है। तो इंग्लिश के जितना सेक्शनल टेस्ट लगाओगे उतना आपकी ये इम्प्रूव होगी। या गाइडली का भी अच्छा है, ठीक है, गाइडली आई एग्जाम बी करके साइट आती है उस पर भी आप कर सकते हो, ठीक है, बैंकर्स अड्डा है आपका। तो ये आपके सोर्सेस है जहाँ से आप कर सकते हो। आई एग्जाम भी खासकर चेक करना, यहाँ बहुत सारे फ्री के मॉक्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा फ्री का, तो ये जरूर चेक करना। और सारे वेबसाइट पे एक मॉक तो फ्री रहती है, तो एक मॉक सब जगह फ्री होती है, ठीक है, वन मॉक फ्री होती है, तो इसका फायदा उठाओ, एक फ्री वाला मॉक हर जगह से दो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा आपको जहां से भी मिले करना, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेस हो गए। और पारा जंबल के लिए आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। इनफैक्ट आपकी जो भी वीक है, मान लो एरर वाले में बहुत का मिस्टेक्स होते रहता है, एरर वाले में फंस जाते हैं, तो उसके लिए भाई आपको ग्रामर रूल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिना ग्रामर के रूल के आगे बढ़ने का मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ग्रामर रूल आपको पता होना चाहिए। अब ग्रामर रूल में क्या क्या आता है, जैसे इंग्लिश ग्रामर है तो उसमें क्या क्या है, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जैसे भर्ब है, भर्ब का कहाँ यूज है, एडजेक्टिव है उसका कैसे यूज है, किस सेंटेंस में यूज होता है। या जो आपका प्रीपोजिशन है, सबसे ट्रिकी होता है प्रीपोजिशन, उसको कैसे यूज करते हैं। प्रीपोजिशन में फंस जाते हैं बहुत लोग, का पता नहीं चलता है कहाँ टू का यूज करे कहाँ फोर का यूज करे। तो वो सब यही ग्रामर रूल है, मतलब ग्रामर रूल आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, तब एरर वाले क्वेश्चन में आप सही से बना पाओगे, ठीक है, तब एरर वाले क्वेश्चन बना पाओगे। तो ग्रामर रूल स्ट्रॉन्ग कर लेना। और मैंने आपको सोर्सेस बताया है, निमिषा बंसल मैम का 120 ग्रामर रूल्स आता है पीडीएफ, उसको आप देख लेना, या कोई भी बुक है उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लेकिन निमिषा बंसल इंग्लिश अच्छा पढ़ाती है तो आप उनको चेक कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली बोलता हूँ इंग्लिश के लिए आपको कोई भी मतलब सोर्सेज की जरूरत नहीं है, मतलब जहां से क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, जहां से भी मिल रहे हैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करो। अब आप बोलोगे कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए, तो टीचर मैंने बोला आपका क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालोगे तो आपकी इंग्लिश ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा आउट ऑफ द बॉक्स, जो मैंने यूज किया था। मैं वीडियो देखता था जनरली इंग्लिश वाली, जैसे है ना दूसरे कंट्रीज की वीडियोस देखता था जो इंग्लिश में होती थी, तो उसको मैं सब टाइटल्स के साथ देखता था, सब टाइटल्स के साथ देखता था। तो मैं इंग्लिश इससे भी स्ट्रांग होती। इंग्लिश स्ट्रांग करना है तो तीनों में अच्छी करनी है आपकी, रीडिंग में, रीडिंग भी अच्छी करनी है, राइटिंग भी अच्छी करनी है, और स्पीकिंग भी अच्छी करनी है। शॉर्टकट कभी मत मारो कि मुझे बस एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, शॉर्टकट कभी हम लोग को मंजिल तक नहीं ले जाती है, और मंजिल तक प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस में फंस जाओगे। तो हमेशा रीडिंग स्ट्रांग करो, राइटिंग और स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के लिए मेक श्योर आप वीडियोस देखो सबटाइटल के साथ इंग्लिश वाली, और समझने की कोशिश करो इंग्लिश किस रिदम में बोल रहा है, किस फ्लुएंसी के साथ बोल रहा है,
और उसको आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी करो, राइटिंग स्किल अच्छी करो। मेक श्योर डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी टॉपिक पे आप खुद लिखना, मतलब खुद से लिखा करो, ठीक है। और रीडिंग मतलब आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतनी आपकी कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी, ठीक है। तो भाई मेरे पास 90 डेज है, ठीक है, मैं बिगिनर हूं, तो मेरा क्या रहेगा प्लान, 90 डेज का क्या प्लान रहेगा मेरा इंग्लिश में। सबसे पहले तो मैं अपनी रीडिंग कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी करूंगा, रीडिंग कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी करूंगा, ठीक है। उसके बाद, उसके पहले तो मैं अपना इंग्लिश ग्रामर रूल क्लियर कर लूंगा, क्योंकि ग्रामर इज द बेस, वो सही नहीं रहेगा तो आपका आगे चल के हर चीज में फंस जाओगे। तो ग्रामर रूल क्लियर कर लूंगा। उसके बाद जो भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, मैंने आपको सोर्सेस भी बता दिए हैं, न्यू पैटर्न क्वेश्चन मुझे जहां से भी मिलेगा उसको मैं प्रैक्टिस करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। अब देखो, आपके प्री में तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 40 मार्क्स के आपके। तो प्री में तो बहुत जरूरी है भाई मेंस तक पहुंचने के लिए, लेकिन मेंस में बस 20 मार्क्स के ही पूछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश को आपको ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम देने की जरूरत है, इवन आपकी वीक भी है तो मैं कहता हूं पर डे आप कम से कम 1 to 2 आवर्स दे सकते हो। मतलब डिपेंड्स आपकी इंग्लिश किस लेवल पे है। मतलब 2 आवर्स इनफ है, अगर आप हर दिन 2 आवर्स दे रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ। क्योंकि इंग्लिश में करनी क्या है, आपको कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी करनी है, ग्रामर क्लियर करना है और न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और प्री में खासकर फोकस करना है, मेंस में बस 20 मार्क्स का होता है और मैंने दिखाया आपको कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, तो आप 15+ इजीली स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये मेरी प्लान है, और मैं कहूंगा कि मेक श्योर इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करो, क्योंकि आपको पता है कि क्वांट जो डीआई सेक्शन है या रीजनिंग है, ठीक है, ये थोड़ी हाई लेवल की आती है एसबीआई पीओ 2026 मेंस में, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आप मेक श्योर करोगे कि इंग्लिश सेक्शन, चलो 20 मार्क्स का ही है कोई बात नहीं, इंग्लिश सेक्शन जो 20 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो भी इंग्लिश से ही रिलेटेड है, इंग्लिश अगर आपकी कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी रहेगी, राइटिंग अच्छी कर लोगे तो इसके जो 50 मार्क्स है इसको भी मैक्सिमाइज कर लोगे। और इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल हेल्पफुल हो सकती है। आपको कोई बात नहीं है, हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन करते हो तो एक अच्छा, मतलब वो आपको फीलिंग आती है, इनफैक्ट इट इज एन एडेड एडवांटेज भी बोल सकते हो। तो इंटरव्यू जो है, ग्रुप एक्सरसाइजेज एंड इंटरव्यू, इसके जो 50 मार्क्स है इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो एंड मेक श्योर कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के स्कोर आप मैक्सिमाइज करो। दिस इज कितना हो गया, 120 मार्क्स। और ऑब्वियसली जीए जो है, जीए आपका 60 मार्क्स का, इसको भी काउंट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसको भी इजी स्कोर करना होता है। तो 120 + 60 मार्क, 180 मार्क्स में जो मैक्सिमम स्कोर करता है एसबीआई पीओ में सिलेक्शन वही लेता है। उनकी क्वांट एवरेज भी रहे, रीजनिंग एवरेज भी रहे तो चलेगा, लेकिन मेक श्योर कि अदर जो 3 सेक्शन है, 3-4 सेक्शन है, वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो इसमें जो मैक्सिमाइज करेगा अपना स्कोर उसी का सिलेक्शन होता है। क्वांट रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करना है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेक श्योर जो इजी है, इंग्लिश मेरा इजी है, इसमें ज्यादा स्कोर करूंगा, डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा, जीए में ज्यादा, फिर जब इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा तो उसमें मैक्सिमाइज करना है इसको, ठीक है। तो होपफुली गाइज आपको मेरी इंग्लिश वाली स्ट्रेटजी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आने वाले टाइम में मैं रीजनिंग के लिए भी वीडियो लाऊंगा कि रीजनिंग सेक्शन में बोथ प्री और मेंस में आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हो, तो इसकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो लाऊंगा, 90 डेज रोड मैप। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीआई पीओ के लिए और आईपीएस पीओ के लिए भी, डिस्क्रिप्टिव में आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हो, इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपको तो पता ही कि मैं अरिथमेटिक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट वीडियो अपने चैनल पे बहुत सारा ला रहा हूँ, बहुत सारा लाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को देख लेना आप, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट वाले अरिथमेटिक टॉपिक्स का है उसको अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। उस पे मैं फिर हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो हम लोग साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो एसबीआई पीओ मेंस लेवल का क्वांट है उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो उसको अच्छे से देख लेना, और जो भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ मेरे साथ में प्रैक्टिस करना। आपके जो मेंस लेवल जो मैथ में है अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। यू विल स्कोर हाई इन द मैथ सेक्शन। मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना, और मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक जगह बताया, तो वहां से देख लोगे तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज मोर देन इनफ, मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा ही बता दूंगा। और हाई लेवल जो आपके क्वांट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक अरिथमेटिक डीआई, जिससे बच्चे बहुत खौफ खाते हैं, उसको मैं दिखाऊंगा कि कितना सिंपल वे में आप बना सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो।
इसके अलावा मैं डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन लाऊंगा जो अरिथमेटिक बेस्ड होते हैं, और जो आपका कैसलेट होता है, अरिथमेटिक बेस्ड जो कैसलेट होता है उसके भी मैं मतलब वीडियो लाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। अरिथमेटिक जो कैसलेट होता है, वर्ड बेस्ड टीआई बोलते हैं जिसको। इसके अलावा क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 हाई लेवल के जो होते हैं उसको सॉल्व कराऊंगा। और जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं मेंस लेवल का, हाई लेवल जो होता है, वो भी कराऊंगा डिफरेंट टॉपिक जो अरिथमेटिक टॉपिक है उस पे। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लेना। इन द कमिंग टाइम मोर वीडियोस विल कम फॉर द एसबीआई पीओ 2026 मेंस एग्जाम, ठीक है। मेंस लेवल का कराऊंगा। और अगर आप एसबीआई पीओ 2026 मेंस लेवल का कर लोगे तो फिर आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि दिस इज द पिनेकल, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशन, खासकर अगर बैंक पीओ एग्जाम की बात करें तो होपफुली गाइज आपको मेरी ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, बेझिझक पूछ लेना। मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करो, और इस स्ट्रेटजी वीडियो देखने के बाद तो आप अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे। मैंने दिखाया कितना ईजी पूछा जाता है। बच्चे डरते हैं इंग्लिश सेक्शन में, खासकर जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं भाई। मेंस में तो बस 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है। हाँ, मेक श्योर प्री में 40 मार्क्स को आप मैक्सिमाइज करो, इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप मेरे साथ पढ़े होगे तो आप अच्छा ही करोगे, आपकी स्ट्रेटजी से सीख के आप इंग्लिश में हाई स्कोर करोगे। सो गाइज इन द कमिंग टाइम मोर वीडियोज विल कम, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।